समझना है मर्म। एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा, एक तरुण तपस्वी ने छेड़ा अभियान अहिंसा का। जगव्यापी हो, जगव्यापी हो आह्वान अहिंसा का। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। यही मुनिवर की कामना, यही गुरुवर की भावना। अहिंसा महाकुंभ से धर्म की हो प्रभावना। तुम पढ़ते क्यों हो? उसने जवाब दिया, पास होने के लिए। मैंने पूछा, पास क्यों होना चाहते हो? उसने जवाब दिया, प्रमाण पत्र पाने के लिए। तो फिर मैंने पूछा कि प्रमाण पत्र क्यों पाना चाहते हो? उसने कहा, नौकरी करने के लिए। तो फिर मैंने पूछा कि तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? तो उसने कहा, पैसा कमाने के लिए। फिर मैंने पूछा कि पैसा क्यों कमाना चाहते हो? उसने कहा कि खाने के लिए। मैंने कहा, खाना क्यों चाहते हो? उसने कहा, जीने के लिए। मैंने कहा, जीना क्यों चाहते हो? उसने कहा, मुझे नहीं पता। यही जीवन के साथ एक मजाक हो रहा है। आदमी पढ़ना क्यों चाहता है, उसे पता है। प्रमाण पत्र क्यों जान पाना चाहता है, उसे पता है। नौकरी क्यों पाना चाहता है, उसे पता है। पैसा क्यों कमाना चाहता है, उसे पता है। खाना क्यों चाहता है, उसे पता है। लेकिन जीना क्यों चाहता है, ये आदमी को नहीं पता। यही पता बताने के लिए संत समाज में आते हैं। यही पता बताने के लिए तीर्थंकर महावीर को आना पड़ा था। यही पता बताने के लिए भगवान ऋषभदेव को आना पड़ा था। यही पता बताने के लिए आचार्य कुंद को आना पड़ा था। यही पता बताने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आना पड़ा था और श्री कृष्ण को आना पड़ा था। यही पता बताने के लिए सारे दुनिया के महापुरुषों को इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में, इस जमीन पर आना पड़ता है। अगर समाज में संत आता है, संत आता है समाज में, तो समाज में आने की वजह केवल इतनी होती है कि समाज के लोगों को राह दिखाना चाहता है, समाज के लोगों का मार्गदर्शन करना चाहता है, समाज के लोगों को कल्याण का मार्ग बताना चाहता है, समाज के लोगों को कर्तव्य का बोध देना चाहता है और समाज के लोगों को जीने का तौर तरीका बताना चाहता है, जीने का ढंग सिखाना चाहता है। इसी वजह को लेकर के समाज संत में आता है, लोगों के बीच में आता है और आकर के उनके बीच में बैठ करके अपनी बात देता है, उस परमात्मा का पैगाम सुनाता है, उस तीर्थंकर की वाणी का उच्चारण करता है। वरना साधुओं को तो, संतों को तो जंगलों में रहना चाहिए। पहले के संत जंगलों में ही रहते थे। पहले संत समाज में नहीं रहते थे, शहरों में आकर के नहीं रहते, बड़े बड़े शहरों में आकर के निवास नहीं करते थे। वो तपोवन में जाकर के रहते थे, हिमालयों पर जाकर के रहते थे, नदी के किनारे जाकर के अपनी समाधि और ध्यान लगाया करते थे, पहाड़ों की चोटियों पर जाकर के बैठ करके तपस्या किया करते थे। महावीर उन्हीं में से थे, ऋषभदेव उन्हीं में से थे। हजारों लाखों जो मुनि हुए हैं, वो सभी मुनि, सभी आचार्य, सभी तपस्वी जंगलों में जाकर के, घनघोर व्यापान जंगल में जाकर के तप किया करते थे और वहां जाकर के अपनी आत्मा की आराधना और आत्मा का चिंतन किया करते थे, अपने को जानने और पहचानने का प्रयत्न किया करते थे। लेकिन आज वक्त की पुकार है कि समाज में आए संत और समाज में बैठ कर के समाज का मार्गदर्शन करे। राजनीति को लोक मंगल की दिशा देने का काम संत करे, लेकिन राजनीति का कैदी बन के संत ना जिए। संत का फर्ज है कि वो राजनीति का मार्गदर्शन करे, राजनेताओं का मार्गदर्शन करे, राजनेताओं को दिशा दे, राजनेताओं को इशारा दे, राजनेताओं को राज्य का संचालन करने का संकेत दे, उसकी व्यवस्था, उसके कर्तव्य का बोध दे। लेकिन राजनीति में जब संत रस लेने लग जाता है और राजनीतिक बनने की प्रयास में जुट जाया करता है, तो समझ लेना चाहिए कि उस संत को अभी संतत्व का रस नहीं लगा है, उस संत ने अभी संतत्व का रस नहीं चखा है। और यही वजह है कि उसे साधना में रस
नहीं आ रहा है, राजनीति में रस आ रहा है। राजनीति की जो कि नाली की गंदी पानी से भी ज्यादा गंदा है, राजनीति का जल नाली के गंदे पानी से भी ज्यादा गंदा हुआ करता है। लेकिन जब नाली का गंदा पानी सागर में जाकर के नहीं अपितु गंगा में जाकर के मिलता है तो वो गंदा पानी भी पवित्र हो जाया करता है। ठीक इसी तरह अगर राजनीति धर्म नीति की शरण में आ जाती है और राजनीति धर्म नीति में आकर के अपना समर्पण कर देती है तो वो राजनीति भी पवित्र हो जाया करती है, वो राजनीति भी शुद्ध हो जाया करती है और वो राजनेता भी अनुकरणीय हो जाते हैं और आदर्श हो जाया करते हैं। मान्यवर, मैं आपसे ही निवेदन कर रहा हूं, समय की पुकार है, वक्त की मांग है कि अब संतों को हिमालय से उतर करके समाज में आकर के बोलना पड़ेगा। अब इस मुल्क को ऐसा संत नहीं चाहिए जो हिमालय पर धुनी लगा करके बैठा है। अब जो धुनी लगा करके बैठा है, हिमालय पर बैठा है, आंख बंद करके बैठा है, वहां समाज को जाना चाहिए और जाकर के उन्हें झकझोरना चाहिए, उन्हें हिलाना चाहिए, उनके सामने प्रार्थना करना चाहिए कि संतवर आपकी समाज, आपकी जरूरत समाज को है, देश को है, मुल्क को है, सारी दुनिया को है, इसलिए समाधि को तोड़ करके समाज में आकर के उतर आइए, समाज में आकर के बैठ जाइए। मैं बार बार कहता हूं, अक्सर कहता हूं, अब इस मुल्क को धुनी रवाने वाला संत नहीं चाहिए, अभी तो दिव्य धुनी सुनाने वाला संत चाहिए। अब हिमालय पर बैठ करके ध्यान लगाने वाला संत नहीं चाहिए, अभी तो समाज में बैठ करके शेर की तरह दहाड़ने वाला संत चाहिए और शेर की तरह जिंगाड़ने वाला संत चाहिए, हाथी की तरह जिंगाड़ करने वाला संत चाहिए, क्योंकि पूरा समाज सो रहा है। और समाज जब सोने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि मुल्क पर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। हमारे देश पर, हमारे मुल्क पर, हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे परंपराओं पर, हमारे जीवन मूल्यों पर कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। इसलिए सोते हुए समाज को जगाने की जरूरत है और जगाने का काम केवल संत ही कर सकता है। अरे जलता हुआ दिया ही किसी बुझे हुए दिए को जला सकता है। जो दिया स्वयं बुझा हो वो दूसरों को रोशनी का दान कैसे कर सकता है, वो दूसरों में प्राण कैसे फूंक सकता है। आज हमारे समाज की स्थिति उस व्यक्ति की तरह हो गई है जो अधमरा है। अधमरा आदमी किस काम का? ना तो उससे कुछ काम ले सकते, काम कैसे लोगे? अधमरा है, उससे कुछ भी सेवा नहीं ली जा सकती है। अधमरे आदमी से कोई सेवा नहीं ली जा सकती है, कोई काम नहीं कराया जा सकता है और अधमरे आदमी को जलाया भी नहीं जा सकता है, दफनाया भी नहीं जा सकता है। केवल उसे ढोना की जरूरत है, उसे ढोना पड़ता है, खुद उल्टी उसकी सेवा करना पड़ती है। आज समाज भी अधमरा हो गया है और मैं चाहता हूं ये अधमरा समाज या तो पूरी तरह मर जाए ताकि इसे दफना करके एक नए समाज की रचना की जाए, एक नए समाज का निर्माण किया जाए, एक नए समाज की कल्पना की जाए, या फिर ये अधमरा समाज पूरी तरह से जिंदा हो जाए ताकि बुराइयों से लड़ने की शक्ति अपने आप में जगा पाए और संसार में, समाज में जो बुराई है उसका मुकाबला किया जा सके, उससे दो हाथ किया जा सके। अधमरा समाज कोई काम का नहीं और अधमरा आदमी कोई काम का नहीं। मान्यवर, ये जो बीच की स्थिति है ना, वो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। कुनकुना आदमी कोई काम का नहीं। आदमी या तो पूरी तरह सो जाना चाहिए या पूरी तरह जाग जाना चाहिए। आज हमारा समाज ना तो पूरी तरह से सोया हुआ है और ना पूरी तरह से जागा हुआ है। यह बीच का जो रास्ता है वो खतरनाक रास्ता है, वो कहीं नहीं पहुंचाता है, वो कुछ नहीं देता है, वो केवल आश्वासन दिया करता है लेकिन हकीकत में, सच्चाई में कभी किसी को कुछ नहीं दिया करता है। ऐसे अधमरे समाज को या पूरी तरह मर जाना चाहिए या पूरी तरह से जिंदा होकर बुराइयों से लड़ने के लिए खड़ा हो जाना चाहिए। इस देश में अगर क्रांति लाना है, हजारों आदमी की जरूरत नहीं है, लाखों आदमी की जरूरत नहीं है। देश में जो बड़ी से बड़ी क्रांति हुई है, चंद लोगों ने मिलकर के वो क्रांति खड़ी कर दी है। मेरा अपना एक सूत्र है, मेरा अपना एक वक्तव्य है, जिंदा 4 मुर्दा 1000। ध्यान रखना, याद कर लेना,
अपनी स्मृति में सजो लेना, अपने हृदय पटल पर लिख लेना। भूलने की आदत हो तो उसको बार बार याद करते रहना, क्योंकि अच्छी बातें तुम जल्दी भूल जाते हो, काम की बातें तुम जल्दी भूल जाते हो। बचपन में किसी ने तुम्हें गाली दी होगी, आज तक याद होगा। बचपन में पाठशाला में किसी पंडित ने तुम्हें भक्तामर स्तोत्र सिखाया होगा, भूल गए होगे। गीता की 4 2 पाइयाँ, रामायण की 4 चौपाई 2 याद किए होंगे, वो भूल गए होंगे। आदमी की आदत है अच्छी बात जल्दी से भूल जाता है, काम की बात जल्दी से भूल जाता है, जो याद रखने जैसी बात है उसे भूल जाया करता है। लेकिन जो गंदी बात होती, जो फिजूल की बात होती, जो बकवास हुआ करता है, जो फालतू हुआ करता है, जो कचरा हुआ करता है, उसे आदमी जीवन पर्यंत याद रखता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बात हमेशा याद रखना कि जिंदा 4 और मुर्दा 1000। मुझे 1000 मुर्दे नहीं चाहिए, मुझे 4 जिंदा आदमी दे दीजिए। मैं अकेला तरुण सागर इस समाज में एक क्रांति खड़ी कर सकता हूँ। मैं अकेला मुनि तरुण सागर इस समाज में एक क्रांति खड़ी कर सकता हूँ। अरे महावीर अकेले थे, अकेले महावीर ने समय की रुख को बदल दिया, अकेले श्री कृष्ण ने समय की धारा को बदल दिया, अकेले ऋषभदेव ने पूरे जमाने का नेतृत्व किया है। अरे जिंदा आदमी 4 पर्याप्त हुआ करते हैं, 1000 मुर्दे किस काम के? 1000 मुर्दों से कुछ नहीं होगा। मुर्दों के साथ तो दोस्ती करना भी ठीक नहीं है, मुर्दों के साथ तो ज़्यादा देर रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आदमी जिनके साथ रहता है वैसा ही होने लग जाता है। अगर आदमी मुर्दों के साथ ज्यादा रहेगा, मुर्दों के संग ज्यादा रहेगा, तो धीरे धीरे आदमी स्वयं मुर्दा होने लग जाता है। इसलिए मुर्दों को जितने जल्दी हो उन्हें दफना देना चाहिए, मुर्दों को जितने जल्दी हो उन्हें गड़ा देना चाहिए, मुर्दों को जितना जल्दी हो उनका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। क्योंकि अगर ज्यादा दिन मुर्दों के बीच में रहोगे तो मुर्दों के संस्कार तुम्हारे जीवन पर आ जाएंगे और तुम स्वयं धीरे धीरे मुर्दे होने लग जाओगे। तो मुर्दों के साथ उठना बैठना, रहना, खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जिंदा 4 मुर्दा 1000, मुझे 1000 आदमी नहीं चाहिए। इस देश में, समाज में, मुल्क में, दुनिया में, ब्रह्मांड में अगर बड़ी से बड़ी क्रांति खड़ी करना है, बड़ी से बड़ी करवट लेना है, तो 4 जिंदा आदमी पर्याप्त हुआ करते हैं। अरे 4 आदमी पूरे समाज को उठा करके यहां से वहां रख सकते हैं और पूरे देश का कायाकल्प कर सकते हैं। महात्मा गांधी अकेले थे, अकेले महात्मा गांधी ने इस देश में जो क्रांति खड़ी की है सारी दुनिया उसे जानती है। एक विद्वान ने लिखा है, एक बहुत बड़े दार्शनिक आदमी ने लिखा है कि आने वाले 100 साल के बाद आदमी विश्वास नहीं करेगा कि इतना दुबला पतला महात्मा गांधी जैसा कोई पुरुष इस देश में इतनी बड़ी क्रांति खड़ी कर गया, इस देश की हवा को बदल गया। और इस भारत जैसे विशाल देश को जिसने आजादी दिलाई, जिसने स्वतंत्रता दिलाई, आने वाले 100-200 साल के बाद लोग इस बात पर विश्वास भी नहीं करेंगे। लेकिन गांधी ने वो काम किया। एक अकेले गांधी ने इस देश में क्रांति खड़ी कर दी। इस मुल्क का आदमी धीरे धीरे मुर्दा हो चला है। आदमी ही बूढ़ा नहीं होता है, वृक्ष भी बूढ़े होते हैं। वृक्ष ही बूढ़ा नहीं होता है, जानवर भी बूढ़े होते हैं। जानवर ही बूढ़ा नहीं होता है, मंदिर भी बूढ़े होते हैं। आज तुम्हारा मंदिर बूढ़ा हो गया। आदमी ही बूढ़ा नहीं होता है, समाज भी बूढ़ा होता है और समाज ही बूढ़ा नहीं होता है। अरे मंदिर भी बूढ़ा हो जाया करता है। याद रखना कि जब मंदिरों में युवा जाना बंद कर देते हैं, मंदिरों में युवा प्रवेश करना बंद कर देते हैं, मंदिरों में युवा जाकर के माथा टेकना बंद कर देते हैं, तो मंदिर भी बूढ़ा हो जाया करते हैं। मंदिर का ईश्वर भी बूढ़ा हो जाया करता है और मंदिर की पूजाएं और मंदिर की प्रार्थनाएं भी बूढ़ी हो जाया करती हैं। आज तुम्हारे मंदिर बूढ़े हो गए क्योंकि युवाओं ने उनमें जाना बंद कर दिया है, युवाओं ने उनमें जाना प्रवेश करना बंद कर दिया है। और युवाओं ने मंदिर में जाना प्रवेश करना बंद क्यों किया? कभी सोचो, विचारो, कल्पना करो। उसकी वजह मैं बताता। लोग कहते हैं युवा धर्म से विमुख हो रहा है। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं।
मैं नहीं मानता हूं कि धर्म युवा से विमुख हो रहा है, युवा धर्म से विमुख हो रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि युवा धर्म से उदासीन हो रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि युवा धर्म से पीछे हट रहा है। अरे सच्चाई तो यह है कि धर्म स्वयं युवाओं से उदासीन हो गया, धर्म स्वयं युवाओं से विमुख हो गया, धर्म स्वयं युवाओं से पीछे हट गया है। उसकी वजह केवल इतनी है कि हमने जो युवाओं को, आज की पीढ़ी को जो बातें बताई है वो पारंपरिक, अवैज्ञानिक और तर्कहीन बातें बताई है। तुम अपने बच्चे से कहते हो, बेटा अगर तुम अपनी माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो नरकों में तुम्हें मार पड़ेगी। अगर तुम अपने माता, आज तक तुमने अपने बच्चों को बताया होगा, बच्चों को समझाया होगा, बच्चों को बैठ करके ज्ञान, धर्म के नाम पर ज्ञान दिया होगा, उस ज्ञान में तुमने यही कहा होगा कि बेटा अगर तुम अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे तो नरकों में तुमको मार पड़ेगी, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दी जाएगी, तुम्हें गरम गरम तेल में उबाला जाएगा, गरम गरम लोहों की सलाखाओं से बांध दिया जाएगा, मरने के बाद तुम्हें नरक मिलेगा। ऐसा तुमने धर्म के नाम पर बच्चों को डराया होगा, धमकाया होगा। याद रखना कि लोभ और भय पर आधारित धर्म ज्यादा दिन नहीं टिक सकता है। अरे धर्म तो अभय की भूमि पर पैदा होता है, और जो धर्म भय की भूमि पर पैदा होता है वो धर्म ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहता है। और वो वक्त गया जब बाप कहता था और बेटा मान लिया करता था। समय बदल गया है, वो जमाना गुजर गया है, वो दिन फिर गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं जीवन का व्यवहारिक ज्ञान, चाहते हैं अपने जीवन में परिवर्तन, तो पढ़िए जीवन के व्यवहारिक ज्ञान से रूबरू कराती विश्व में कड़वे प्रवचनों के लिए विख्यात क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री 108 तरुण सागर जी महाराज की बहुचर्चित पुस्तक कड़वे प्रवचन, जिसका नाम दर्ज है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, 14 भाषाओं में, जिसकी अब तक 7 लाख प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के सभी AH व्हीलर के रेलवे बुक स्टॉल्स पर उपलब्ध कड़वे प्रवचन के 8 भागों का पूरा सेट मात्र 1200 रुपए में, एवं कोई भी एक भाग मात्र 150 रुपए में। पोस्टिंग एवं हैंडलिंग चार्जेस एक्स्ट्रा। मंगवाने के लिए आज ही संपर्क करें 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 098 107 ईमेल ahimsamahakumbh108@gmail.com। क्रांतिकारी राष्ट्र संत मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज के क्रांतिकारी विचारों को जानने व समझने के लिए घर बैठे ही मंगवाएं अहिंसा महाकुंभ पत्रिका और मुनिश्री के विचारों को पढ़कर सुधारें अपना जीवन। अहिंसा महाकुंभ पत्रिका की आजीवन सदस्यता प्राप्त करें मात्र 2100 रुपए में। आज ही संपर्क करें अहिंसा महाकुंभ पत्रिका 196 सेक्टर 18 फरीदाबाद हरियाणा। संपर्क सूत्र 0129 22625549 09810724900।